29 अगस्त को हर साल रिस्पेक्टेड मेजर ध्यानचंद जी के मान सम्मान में उनकी याद में इस दिन की घोषणा की गई 2012 में भारत सरकार के द्वारा। मेजर ध्यानचंद जिन्होंने अपने जीवन के 23 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने खेला है हॉकी जैसे गेम को। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि भारत सरकार की के द्वारा जब 2012 में घोषणा की गई तब से हर साल इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्पेशली ध्यानचंद जी के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ इसके महत्व को भी बताते हुए लोगों को खेल के प्रति जागरूक करना, जागरूकता बढ़ाना मेन इस दिन का उद्देश्य भी है। इस दिन भारत के जो महत्वपूर्ण प्लेयर हैं हमारे बीच भारत के, उन्हें जिन्होंने खेल की दुनिया में, खेल जगत में अपना और इस देश का नाम रोशन किया, उन्हें सम्मान दिया जाता है पुरस्कार के द्वारा, जिसमें से द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, ध्यानचंद पुरस्कार हो गया और साथ ही साथ राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि अब जाना जाएगा ध्यानचंद के नाम से ही जो जोड़ दिया गया है। इस तरह से राजीव गांधी खेल रत्न का नाम अब जाना जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से। बात करेंगे अब इसमें जो बायोग्राफी है थोड़ी सी मेजर ध्यानचंद जी की, उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा जानेंगे बहुत सिंपल और साधारण शब्दों में। ज़रूर बच्चों को भी बताइएगा इसके बारे में। भारत की ये एक ऐसे सच्चे खिलाड़ी ही मैं बोलूँगी, एक ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ और जिनकी रुचि बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कम थी। और लेकिन हाँ, आज हम लोग हॉकी के ज़रिए इनको जानते हैं, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा बचपन में रेसलिंग से लगाव था। साधारण सी ही शिक्षा प्राप्त की इन्होंने और जैसे ही ये 16 वर्ष की आयु के हुए तो कहीं ना कहीं, जैसे कि इनके पिता भी भारतीय सेना में थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं से लग गया कि नहीं, अब मेरा बच्चा पढ़ाई को लेके आगे नहीं जाएगा। तो पढ़ाई की कुछ खास डिग्री उनके हाथ में नहीं थी और उन्होंने 1922 में ही मेजर ध्यानचंद जी को 1922 में सेना में भर्ती करा दिया गया। उन्हें ये नहीं पता था कि आगे चल के उनका ये बच्चा हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाएंगे। तब के टाइम में जब देश ब्रिटिश शासन में था, भारत आज़ाद भी नहीं था। सेना में भर्ती होने के बाद ही इनका जो सफ़र होता है खेल की दुनिया में, हॉकी की दुनिया में, वो शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि उनको प्रेरित करने इस खेल के हर कोई किसी न किसी का ज़रूर श्रेय होता है, हर किसी के सफलता के पीछे। तो कहीं ना कहीं से इस खेल के प्रति उनको प्रेरित करने वाले खुद एक प्लेयर रहे, जो खुद भी एक हॉकी प्लेयर थे, सूबेदार मेजर तिवारी का नाम बताया गया है कि उन्होंने ही इस बात की प्रेरणा दी कि उन्हें खेलना चाहिए। और इस तरह एक तरफ हॉकी में नाम कमाया और साथ ही साथ दूसरी तरफ एक साधारण सिपाही से लेके उन्होंने दूसरी तरफ आप बोल सकते हैं कि मेजर तक बनने तक का सफ़र तय किया। 1928, 1932 और 1936 में इन तीनों सालों में उन्होंने तीनों बार गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम को दिलाया, जिसमें इनकी अहम भूमिका रही है पूरी हॉकी टीम। लेकिन इनका एक अलग नाम इसलिए और अहम भूमिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने जीवन में जो इन्होंने जीवन में खेला हॉकी, या फिर हम लोग ओलंपिक की बात कर लें, सबसे ज़्यादा गोल इनके द्वारा ही किए गए। इसीलिए बोला जाता है कि ध्यानचंद जी की अहम भूमिका थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कम से कम, जैसा कि मैंने बताया कि 23 वर्षों का सफ़र उन्होंने तय किया और जिसमें सबसे यादगार मैं बताना चाहूँगी कि फ़िलहाल तो तीनों ओलंपिक यादगार था, जो बहुत ज़्यादा एक आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गोल के अंतर से हराया गया सामने वाली टीम को, भारतीय टीम ने। जिसमें बर्लिन का जो ओलंपिक रहा उसका जिक्र मैं आप लोगों से करूंगी। जो बच्चे सुनेंगे तो काफ़ी प्रभावित होंगे और उनके सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा। जब जर्मन के तानाशाह हिटलर को कौन नहीं जानता, वो तक इनसे प्रभावित हुए। और ये भी आप बोल सकते हैं कि ध्यानचंद जी को जर्मन के लिए खेलने का प्रस्ताव और साथ ही साथ सेना में उन्हें उच्च पद देने का भी प्रस्ताव उनके सामने रखा गया, लेकिन बहुत सहजता के साथ उन्होंने उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और सिर्फ साफ सुथरे शब्दों में यही कहा हिटलर से कि वो अपने देश के लिए खेलना ही ज़्यादा गौरव की बात समझते हैं। बच्चों के लिए सुनने में इंटरेस्टिंग ये बात ज़रूर रहेगी
कि उनके अंदर ये जो प्रतिभा थी हॉकी की वो किस लेवल की थी, उसको समझने के लिए सिर्फ छोटा सा इंसिडेंस काफ़ी है कि हॉलैंड वाला जब मैच हो रहा था हॉकी का, तो उस समय जिस तरह से वो खेल रहे थे, जो प्रदर्शन उन्होंने किया, उस समय उनकी हॉकी को चेक किया गया था। नंबर ऑफ़ वीडियोज़ इस पे बने हैं, आप लोग अवेयर होंगे, सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ पूरी स्प्रेड है, लोग अच्छे से जानते हैं कि उनकी हॉकी को तोड़ के उस समय चेक किया गया था कि कहीं अंदर में कोई मैग्नेट, कोई चुंबक तो नहीं है कि कैसे बॉल इनके पास आ रही है और जब तक ये गोल नहीं कर रहे हैं तब तक कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज़रूर बच्चों को बताइएगा, खुश होंगे बच्चे जानेंगे तो। और साथ ही साथ एट लास्ट वीडियो के ये भी बताना चाहूँगी, उस बर्लिन का जो जर्मनी में ये जो मैच हुआ, वो मैच फर्स्ट हाफ तक उतना खास नहीं रहा, भारतीय सेना के पक्ष में नहीं था, लेकिन सेकेंड हाफ से जो मेजर ध्यानचंद जी ने जो खेला है और जो किया, उसका पूरा इतिहास गवाह है। साथ ही साथ सबसे जानने वाली चीज़ जो मुझे लगी बच्चों को पता होनी चाहिए वो ये कि ये बर्लिन का मैच एक ऐसा मैच था जब इन्होंने, हालांकि ये मैच होने वाला था 14 अगस्त को, लेकिन बारिश होने के चलते एक दिन बाद 15 अगस्त को ये मैच हुआ, जब ध्यानचंद जी ने, जो पिच थी फिर भी अच्छे से सूखी नहीं थी, जिस पे ये जिस तरह का जूता इन लोगों के पास था, ये लोग शायद खेल नहीं पाते उतने अच्छे से, और उस समय इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज की, और वो एक ऐसा ओलंपिक था बर्लिन का कि उन्होंने अपने जूतों को निकाल के इस मैच को खेला और जीता भी। साथ ही साथ एट लास्ट बस उनके जो अचीवमेंट है, जिसमें से 3-4 अचीवमेंट बिल्कुल जानने चाहिए। पहला तो 1956 में, जैसे कि अभी लोग इस बात का आगाज़ कर रहे हैं, आज भी लोग चाह रहे हैं कि हाँ उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, तो 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पहला। दूसरा, दिल्ली का जो राष्ट्रीय स्टेडियम है वो ध्यानचंद जी के नाम पे किया गया, साथ ही डाक टिकट भी जारी किया गया, और इसके साथ ही साथ द बिगेस्ट अचीवमेंट इज़ दैट कि 2012 में इस बात की घोषणा की गई कि उनके जन्मदिन के दिन, यानी कि 29 अगस्त को, हर साल 2012 से ही, जब फर्स्ट सेलिब्रेशन 2012 में हुआ 29 अगस्त, उनके जन्म दिवस पे उनके मान सम्मान के लिए इस दिन की घोषणा की गई, जिसे राष्ट्रीय खेल के द्वारा हम लोग जानते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। एट लास्ट बस यही बोलना चाहूँगी कि लास्ट की जो जर्नी रही है वो सुन के बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होता है कि एट लास्ट उनको कैंसर की, लीवर में कैंसर हो गया था, और दिल्ली के एम्स के हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, जहां जनरल वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया, क्योंकि फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति उनकी भी कुछ अच्छी नहीं थी। तो बस ये एक बहुत तकलीफ़ की बात है जो सुनने में बहुत अजीब लगता है कि वो जिन्होंने भारत देश को 3 गोल्ड मेडल दिए, अपना 23 वर्ष का समय दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो खेले, और लास्ट का जो अंत का समय है, जो उनको मिलनी चाहिए थी चिकित्सा, जिस तरह से उनका होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ, और उस तरह से 3 दिसंबर 1979 में कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को सिंपल साधारण भाषा में ज़रूर अच्छा लगा होगा, और बायोग्राफी, उनके जीवन के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा।